Hello, welcome back to Progress with Prachi, and we are here to discuss essays, certain topics of essays. As I've already told in the previous video, that these are just my opinions and what I have researched. Your opinions can, vary from what I say. So today we will be discussing about judicial activism versus judicial overreach. You must have seen that already. Why this topic actually? Why we are referring to this one? Of what is the current situation which led to deal with this right now was that जब फार्म बिल्स आया था तो फार्म बिल्स के बाद द सुप्रीम in spite of the farmers continuously agitated everything, the executive did not take a very firm action towards it. So the Supreme Court, that is the judiciary, has to come up और उन्होंने फिर स्टे लगाया फार्म लॉज पे, फार्म बिल्स पे जनवरी 2021 में. सो इस पे काफ़ी डिबेट किया जाता है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट है कैन द जुडिशरी डू एनीथिंग जो भी वो चाहती है, या फिर इज़ इट ओवर एक्टिविज्म. और ओवर रीच को पहले समझते हैं. इसका मतलब थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है बिकॉज बहुत सबको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता होता है. आई वुड ट्राई टू कॉन्स्ट्रेंट इट एज मच एज आई कैन. सो एक्टिविज्म होती है आप किसी चीज़ को बहुत एक्टिवली, एक होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक होता है ओवर पार्टिसिपेशन. एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब आप हर चीज़ में अपना बेस्ट देके कर रहे हो, यू आर टेकिंग द इनिशिएटिव, यू आर स्टेपिंग अप एंड एवरीथिंग. ओवर पार्टिसिपेशन हो गया आप दूसरे को पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हो, खुद को ही अपॉर्चुनिटी चाहिए. इसी तरह से कुछ आपका एक्टिविज्म और ओवर रीच भी है जुडिशियल, जिसमें कभी तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ गुड, इट्स डिज़ायरेबल, इट्स नेसेसरी. पर जब एक्टिविज्म एक एक्सट्रीम फॉर्म में टर्न हो जाता है उसको हम जुडिशियल ओवर रीच बोलते हैं. सो हमारी स्ट्रगल ऑफ द जो इतना लंबा हमारा लॉन्ग और कंसिस्टेंट स्ट्रगल हुआ हमारे फार्मर्स का, टुक अ कामर स्टांस, ये कि थोड़ा शांत हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर्स लगाया फार्म बिल्स पे, जो कि लेजिस्लेचर, फार्म बिल्स कौन लाया था, पार्लियामेंट लाया था, यानी कि लेजिस्लेचर लाया था. एक्शन किसने लिया, जुडिशरी ने लिया. लेना चाहिए था किसको, एग्जीक्यूटिव को और या फिर लेजिस्लेचर को. सो आप ये चीज़ समझिए. सो ये फार्म बिल्स लाया कौन था, लेजिस्लेचर लाया था. द पावर वॉज एक्सरसाइज. अब ये क्यों, ऐसे कैसे जुडिशरी ने कुछ भी कर दिया. तो जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है आर्टिकल 13 के थ्रू, जिसके अंडर कोई भी ऐसा लॉ अगर बनाया जाता है जिससे सोसाइटी की हार्मनी ख़राब हो या लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएँ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी कैन टेक अ स्टेप. तो इसको हमने जुडिशियल रिव्यू के अंडर सरकार ने जुडिशरी ने, कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया और इन बिल्स पे रोक लगाने के लिए बोला. कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत क्लियरली जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर को डिवाइड किया हुआ है. आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो, अगर आपने पढ़ा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट पूरा सेक्शंस, पूरे पार्ट्स हैं फॉर यूनियन जुडिशरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द पावर, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डन इट्स पार्ट. इन दी पास्ट हमने देखा है कि किस तरह से जुडिशरी लॉज पास करती है फॉर द ग्रेटर गुड. ऑल दो जो डिविजन्स हैं वो मेड हैं, बट स्टिल जुडिशरी मेक्स लॉज, जुडिशरी मेक दीज, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू मेक लॉज फॉर द ग्रेटर गुड. यानी कि अगर कभी जो लेजिस्लेचर है वो लॉज नहीं बना पा रही है, या कभी कभार ऐसा होता है आप लोग रिट डाल देते हो, सो पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, इतना क्राइम क्यों हो रहा है, वुमेन के लिए आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो. सो ये जुडिशरी एक तरीके से स्कूल की प्रिंसिपल है जो डंडा कर सकती है, वेयर इट एक्ट्स एज एन एक्टिविस्ट. अब इस केस में क्या है, वो एक एक्टिविस्ट की तरह एक्ट कर रही है. कुछ खराब हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, या कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसके अगेंस्ट, उसके लिए स्टेप अप कर रही है. एंड टेक अप सुओ मोटो केसेस फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट. सुओ मोटो केसेस, सुओ मोटो क्या होता है, आपने खुद ही केस लगाया और खुद ही उसको वो सुना दी. लाइक सुओ मोटो का मतलब हो गया समथिंग विच इज़ यू हैव टेकन योर सेल्फ. सो सुओ मोटो केसेस ले लेती है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक की भलाई के लिए सुओ मोटो खुद ही केस करती है. दिस इज टर्म, इसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म, इस टर्म जो जुडिशियल एक्टिविज्म का टर्म था ये अर्थर शेलेंजर ने दिया था. किसने दिया था, अर्थर शेलेंजर ने दिया था. बट जब यही एक्टिविज्म आपकी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर लेती है, जुडिशरी आर्बिटरी, कुछ भी मन घड़त, अनरीजनेबल, बिना किसी कारणवश इन्वेंशंस करने लग जाती है, खुद रूल्स बनाने लगती है, इसको हम बोलते हैं जुडिशियल ओवर रीच.
व्हेन जुडिशरी एक स्टेप अप लेती है ऑफिस में और कुछ एक्टिव रोल लेती है डिस्प्यूट्स के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, लेजिस्लेटिव वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए। वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पे कुछ एयर वगैरह कुछ नहीं होता है, नो गैस नथिंग। सो वैक्यूम जब जहाँ पे नथिंग इज प्रेजेंट, सो उस लेजिस्लेचर जब लेजिस्लेचर कुछ नई एक्शन लेता है तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जुडिशरी स्टेप्स अप एंड टू कवर अप फॉर दी लैकरडिसिकल, यानी कि जो आलस बहुत स्लो काम कर रही है हमारी सरकार, उनकी अप्रोच को लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव को कवर अप करने के लिए जुडिशरी स्टेप लेता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जुडिशरी को पता हो कि उसको कब अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रेन करना है, यानी कि कब खुद पर रोक लगानी है कि दिस इज़ माई लिमिट, आई डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दिस। और इसको वर्चुअल लॉ मेकर नहीं बनना चाहिए, यानी कि लॉ मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अबाइडेड अपॉन लेजिस्लेचर, तो जुडिशरी को वो स्टेप खुद से नहीं करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। सबसे पहला है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको विद टाइम हमने अपडेट किया है। कुछ फिक्स नहीं है, जैसे जैसे कोर्ट को लगता है कि दिस हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। केशवानंदा भारती केस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन लिया था। फिर स्मोकिंग, पब्लिक प्लेसेस पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो लेजिस्लेचर इस पर कोई लॉ बना नहीं रहा था, लोगों को दिक्कत हो रही थी, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है ना, कोई आपके मुंह के आगे आके स्मोकिंग करता है, दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, तो सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। आप कोई ऐसे आपके मुंह पे आके स्मोकिंग करता है पब्लिक में, तो आप सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल डायरेक्टिव्स की, अगर जैसे सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ नहीं कर रही है, सो यू कैन जुडिशरी ने इस पर लॉ बना दिया। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वॉज योर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको आप PIL बोलते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म को दर्शाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है ना, मैंने देखा कि मेरे साइड वाली गली की स्ट्रीट लाइट्स ख़राब है, इसकी वजह से रात में सेफ्टी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने ये कंप्लेंट डाल दी। अब ये मैंने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया, मुझे उससे अकेले को कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया। इस तरीके से आपके घर के पास अगर कोई एयरटेल जो जियो वगैरह अपना टावर वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं, सो ये क्या है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में आप सबको हार्म कर सकता है, तो आप इसको PIL फाइल कर सकते हो कोर्ट में, जिसमें जुडिशरी कैन टेक अप एन एक्शन। फिर है कुछ विशाखा गाइडलाइंस, जो कि वुमेन एट दी वर्क फोर्स, ये गाइडलाइंस लेजिस्लेचर ने नहीं दी हैं, माइंड यू पार्लियामेंट ने नहीं दी हैं, ये गाइडलाइंस किसने दी हैं? जुडिशरी ने इशू करी है, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही थी। विशाखा गाइडलाइंस आप सर्च भी कर सकते हो उसके बारे में और डिटेल में। ये वुमेन एक्सप्लॉयटेशन इन वर्क फोर्स में, यानी कि वर्क एरिया में अगर वुमेन के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो आप दीज गाइडलाइंस को यूज़ किया जाएगा डिसीजन लेने के लिए। अभी जुडिशियल ओवर रीच के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। कोल ऑक्शंस, कोल ऑक्शंस क्या होता है ना, कोल फील्ड्स होती हैं, उनके ऑक्शन होते थे कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा कोल निकाल के कोल जनरेट करके दे पाएगा, तो वो ऑक्शंस बंद कर दिए गए हैं। अब इस केस में क्या है, कोल ऑक्शंस हार्मफुल भी थे क्योंकि लोग जनरली पैसा और टेंडरिंग ये सारा हो गया था, करप्शन ये सारी चीज़ों को लीड कर रहा था, बट स्टिल कोल ऑक्शंस कोल कैसे प्रोड्यूस करेगा? सरकार के पास इतना टाइम नहीं कि वो अलग अलग जाके माइंस में से कोल निकाल के ला सके, ना ही इतने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मशीनरी नहीं है प्रॉपर, तो इस वजह से ये ऑक्शन ज़रूरी थे, बट जुडिशरी ने बैन कर दिया। नेशनल जुडिशियल एपेलेट कोर्ट, ये आपका NJAC का NJAC है लॉ ऑफ इंटरवेंशन, इसमें इसको लॉ को जुडिशरी ने मना कर दिया कि नहीं NJAC अप्लाई नहीं होंगे, NJAC 3 आई गेस कि अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें ये किस लिए होता है कि ये पैनल के लिए होता है, ये CGI को चूज़ करने का पैनल होता है। इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही मेनली 4 जनों का कोलेजियम होता है, कोलेजियम सिस्टम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आप जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर अलग अलग है, आप एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन किया ऑफ कंपलसरी गवर्नमेंट स्कूलिंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, वरना प्राइमरी प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाएंगे। अब दिस इज आपने ये डिसीजन आपका सही है, गवर्नमेंट स्कूल्स को कुछ मिलेगा, बट आप गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड भी तो उस हिसाब से बनाइए ना कि पीपल वुड लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन दैट स्कूल। सो अब ये जो कंटिन्यूसली अगर जुडिशरी ऐसे ही बीच में इंटरवेंशन करती रहेगी तो इट्स वेरी रिस्की। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अनडेमोक्रेटिक। अनडेमोक्रेटिक क्यों? आपने जजेस को नहीं चूज़ किया, आपने अपने लिए
एग्जीक्यूटिव को चूज़ किया है, आपने अपनी लीडर्स को चूज़ किया है, तो उन आपको आपने क्यों चूज़ किया? ताकि वो आपके लिए आपके नेसेसरीली राइट्स हक आपके लिए लॉज बना सकें। तो अनडेमोक्रेटिक है ये। जुडिशरी डज नॉट स्पेशलाइजेस। सबसे ज़रूरी बात, जुडिशरी हर चीज़ में तो स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती ना उसकी। वो इकोनॉमिक लॉज भी बना रही है, पॉल्यूशन लॉज भी बना रही है, तो हर चीज़ में जुडिशरी की स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, अभी जुडिशरी लॉ तो बना के चली जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एग्जीक्यूटिव की है और लेजिस्लेचर की है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर लॉ क्यों नहीं बना रहा था? क्योंकि उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं थे, और आपने लॉ बना दिया, अभी भी रिसोर्सेज नहीं है, तो लॉ धरा का धरा रह जाता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। तो हमारी मेजर प्रॉब्लम्स ये हैं, लॉज बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे पास उनको यूज़ करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं है। इस वजह से हमारी जो बैलेंस ऑफ पावर होती है वो डिस्टर्ब होती है, हिल जाती है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं है कि मतलब जुडिशरी बिल्कुल इंटरफेयर ही नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल इंटरफेयर ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बट अनड्यू एडवांटेज इस गैप का लेना सही नहीं है। जुडिशरी जस्ट मेक लॉज अंडर एक्टिविज्म, बट गवर्नमेंट माइट नॉट बी रेडी। जो जुडिशरी तो हो सकता है लॉज बना दे, पर ज़रूरी नहीं है ना कि गवर्नमेंट के पास फंड हो उसको पूरा करने के लिए, फैकल्टी हो, फ्रेमवर्क हो और फंक्शनरी हो। 4F फंड्स हो, फैकल्टी हो, फ्रेमवर्क हो और फंक्शनरीज हो उसको करने के लिए। सो अपना एक स्टेप लेना, इनिशिएटिव लेना, जस्टिस ये करना एक बहुत अच्छी बात है, गुड इनिशिएटिव है जुडिशरी का। बट लेकिन हम सबको पता होना चाहिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ डेंजरस। जुडिशरी हैज़ टू सेल्फ रिस्ट्रेन, खुद ही उसको करना चाहिए कि नहीं, ये मेरा फील्ड ऑफ मेकिंग लॉज नहीं है एंड मुझे इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए, ताकि जो पावर है वो मेजरली डिस्ट्रीब्यूट रहे बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. So that's it for today. Thank you. Please hit the like button. Do leave your comments, compliments, suggestions and opinions in the comment section. Thank you and have a nice day.